हाय ऑल, वेलकम टू ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, इनको याद रखने के कुछ ट्रिक्स, और हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले है लोकतक लेक इन मणिपुर। ये नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और केबुल लैमजो नेशनल पार्क इसी लेक पर फ्लोट करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है और या कौन सा है। तो केबुल लैमजो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि लोकतक लेक पर फ्लोट करता है, तैरता है। और दिस इज द लास्ट नेचुरल रेफ्यूज ऑफ द इंडेंजर्ड संगाई ऑफ मणिपुर। जो ब्रो एंटलियर डियर है इसके वहाँ का स्टेट एनिमल भी है ये, और इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ये इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। फिर है जम्मू कश्मीर के दो इम्पॉर्टेंट लेक्स, वुलर लेक और डल लेक। लोकतक लेक इन मणिपुर कैसे याद रखें? मैन से लोग, ठीक है, मैन से ध्यान रखेंगे कि ये लोग के बारे में है, और लोकतक से भी लोग। सो लोकतक इन मणिपुर, केबुल लैमजो यहाँ का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर के दो लेक्स हैं, वुलर लेक और डल लेक। याद रखने के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, ठंड के लिए वुलन पहनना पड़ता है, तो वुलन डाल के जम्मू कश्मीर में हम लोग घूमते हैं। वुलर लेक के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, और टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये फॉर्म हुआ है। टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी कि प्लेट मूवमेंट्स के कारण जो डिप्रेशन क्रिएट होता है उसकी वजह से ये फॉर्म हुआ है। और झेलम रिवर इसको अपना पानी देता है, झेलम रिवर की वजह से ये वुलर लेक फॉर्म होता है। डल लेक एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो डल लेक के बैंक्स पे है। तो दो इंपॉर्टेंट लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, वुलन डाल के जम्मू कश्मीर में हम लोग घूमते हैं। फिर है राजस्थान का सांभर लेक, पुष्कर लेक और नक्की लेक। सांभर लेक इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। इनलैंड मतलब जो लैंड पे ही सॉल्ट लेक क्रिएट होता है, वो सांभर लेक है। पुष्कर लेक बहुत ही सेक्रेड लेक माना जाता है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है। नक्की लेक, ये लेक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ही महात्मा गांधी जी के एशेस भी सबमर्ज किए गए थे। यहाँ महात्मा गांधी का घाट भी बना हुआ है। कैसे याद रखें? इसको याद रखने के लिए मैं ट्रिक फॉलो करती हूँ, राजा का सपना। राजा से राजस्थान, सा से सांभर, पी से पुष्कर एंड एन से नक्की। सो राजा का सपना कि लेक बनवाए। अगर आप ये इसमें ऐड कर लीजिएगा तो ये याद रहेगा कि ये लेक का ट्रिक है। राजा का सपना है कि वो लेक बनवाए। आंध्र प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, कल्लेरू लेक और पुलिकट लेक। कल्लेरू लेक लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है एशिया का। ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में लोकेटेड है, और इसको दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स अपना इनफ्लो देती है, अपना पानी देती है। एक बादीमेरू और तमिलेरू, ये दो नाम हैं छोटे स्ट्रीम्स के जिससे कोलेरू लेक में पानी आता है। पुलिकट लेक सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक और लगून है इंडिया में। लगून मतलब सॉल्ट वाटर है। स्पिंडल शेप्ड बैरियर यानी कि इस शेप का एक आइलैंड क्रिएट होता है, यही है श्रीहरिकोटा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है जानना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो आइलैंड है ये सेपरेट करता है पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से। पुलिकट लेक दो स्टेट्स में एक्चुअली फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में भी और थोड़ा इसका तमिलनाडु में भी है। फिर है हमारा तेलंगाना का हुसैन सागर लेक। ये आर्टिफिशियल लेक है, इसको बनवाया था हजरत हुसैन शाह वली ने 1562 में ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम कुलीकुतुब शाह। ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को कनेक्ट करता है। देन चिल्का लेक इन उड़ीसा। इसको कैसे याद रखते हैं? चील उड़ती है आकाश में, उड़ से उड़ीसा और चील से चिल्का। इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कोस्टल लगून है, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक जो कोस्ट पे है, और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है ये। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। केरल में तीन इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, पेरियार लेक, सस्टमकोट्टा लेक और वेम्बनाड लेक। पेरियार लेक फॉर्म हुआ है मुल्लापेरियार रिवर पे जो डैम बना है उसकी वजह से। यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है।
पेरियार जी हमारे एक इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, नेशनल मूवमेंट में मैंने इसके बारे में चर्चा की है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। शस्टमकोटा लेक, देन वेम्बनाड लेक जो है ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है और लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला। कई बार कई जगह पे बहुत सारे वेबसाइट में वेम्बनाड को लार्जेस्ट लेक भी मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी बोट का जो बोट रेस होता है वो इसी लेक के एक पोर्शन में कंडक्ट कराया जाता है। पेरियार, शस्टमकोटा एंड वेम्बनाड, ये 3 लेक्स जो है वो केरल में है। याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक फॉलो करती हूँ, वीज़ा नहीं मिला पेरियार को केरल से। पेरियार मैंने बताया कि सोशल रिफॉर्मर्स थे, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से के लिए जाने जाते हैं, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट इनसे नाराज़ थी, तो इनको वीज़ा नहीं दिया गया कि ये केरला से बाहर निकल सकें। ऑल्दो वीज़ा फॉरेन कंट्री जाने के लिए लगता है, लेकिन बस ट्रिक है, याद रखने के लिए याद रखेंगे। वी से वेम्बनाड, ऐसे से शस्टमकोटा, पेरियार से पेरियार लेक एंड केरल से केरल। सो वीज़ा पेरियार को नहीं मिला केरल से, यानी या फिर याद रख सकते हैं केरल के पेरियार को वीज़ा नहीं मिला। फिर है मध्य प्रदेश का भोजताल लेक, इसको अपर लेक भी कहते हैं। वेस्टर्न साइड ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल, भोपाल के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है ये, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, भोजताल लेक। नलसरोवर लेक गुजरात में है, ये वेटलैंड भी है, रामसार वेटलैंड डिक्लेयर्ड है और बर्ड सेंचुरी भी है। 1969 में इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। उत्तराखंड के 2 लेक्स इंपॉर्टेंट है, भीमताल लेक और नैनीताल लेक। भीमताल ताल से याद रखेंगे कि ये उत्तराखंड का है। बिहार का कांवड़ लेक इंपॉर्टेंट है, ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। लेक्स कई तरह के होते हैं, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण फॉर्म होते हैं, कुछ क्रेटर लेक्स होते हैं, कुछ ग्लेशियल लेक्स होते हैं। ग्लेशियल लेक्स यानी कि जो ग्लेशियल एक्टिविटीज़ की वजह से बने, यानी कि आइस के पिघलने से या उनके मूवमेंट से जो लेक बनता है। ऑक्सबो लेक कैसे बनता है, जब नदी कहीं से गुजरती है और पानी का बहाव तेज होता है तो इस जगह पे इरोजन होता है, क्योंकि अगर पानी तेजी से आ रहा है तो यहाँ पे ये काटेगा, यहाँ ये कटता जाता है, और यहाँ पे स्लो होता है तो यहाँ पे डिपोजिशन होता है, यहाँ पे वो अपना कंकड़ मिट्टी विट्टी यहाँ पे वो उसका गिरता जाता है और यहाँ पे तेजी से इस कॉर्नर में इरोजन होता है। सिमिलरली यहाँ पे इरोजन इस पोर्शन में और इस पोर्शन में डिपोजिशन। धीरे धीरे क्या होता है, ड्यूरिंग फ्लड्स रिवर जो है अपना शॉर्टेस्ट रूट लेने की कोशिश करती है और ये पोर्शन कट जाता है और इस तरह से एक ऑक्सबो लेक क्रिएट होता है। ऑक्सबो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्स के जो पैर होते हैं उसके स्ट्रक्चर का है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। कांवर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। आसाम में 3 लेक्स इंपॉर्टेंट है, हाफलॉन्ग, दीपोर बिल और चांदूबी। दीपोर बिल वेटलैंड भी है, बील का मतलब लेक होता है। पंजाब में कांजली है और हरिके हैं, हरिके भी वेटलैंड है और इसको पानी मिलता है ब्यास रिवर से। कैसे याद रखते हैं, हरि के 5 नाम। ये सारे ट्रिक मैं अपने लिए एग्जाम्स में यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी आसानी होती है। हरि के 5 नाम यानी कि हरि से हरिके, का से कांजली और पंजाब के 5 से पंजाब, क्योंकि 5 का मतलब ये पंजाब है जहाँ 5 रिवर्स मीट करती हैं। हरि के 5 नाम। फिर है जोमगो लेक, ये सिक्किम में है, इसको चांगू लेक भी कहते हैं। ये ग्लेशियल लेक है, मैंने बताया ग्लेशियल लेक अभी क्या होता है, ये ईस्ट सिक्किम में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं लेक्स के रिगार्डिंग। वुलर लेक जो है इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया एंड इट वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी कि डिप्रेशन की वजह से या वार्पिंग की वजह से या फॉल्ट जो क्रिएट होता है उसकी वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटीज उनको ही कहते हैं, वो वुलर लेक टेक्टोनिक लेक है। अपर लेक जो है मध्य प्रदेश में, ये आर्टिफिशियल लेक है, यानी कि ये मैन मेड लेक है। ये दिस इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। चिल्का लेक सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया। वेम्बनाड लेक लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया और चोलामू लेक या फिर कोलामू लेक बोलिए तो इट इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया।
कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। कोडाईकनाल, कल्लेरू, नैनीताल एंड रेणुका। आंसर इज ए, कोडाईकनाल। तमिलनाडु में है ये। कल्लेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ फैक्ट्स भी आप याद रख सकते हैं अगर आपने उसको पढ़ा नहीं है तो, जैसे कि रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डैम, लेक और रिवर दिया हुआ है। गोविंद सागर, सतलज, यस। कल्लेरू लेक, कृष्णा। कल्लेरू लेक जो है अभी हमने देखा, या कोल्लेरू लेक आप बोले, ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है। इसको कृष्णा रिवर नहीं अपना पानी देता, इसमें दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो अपना पानी देती हैं, एक तो तमिलेरू और दूसरा बाड़ीमेरू। सो दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। उकाई रिजर्वर जो है वो तापी, यानी कि उकाई डैम जो तापी पे बना है उसके कारण ये उकाई रिजर्वर है, सो दिस इज करेक्ट। वुलर लेक, झेलम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो द आंसर विल बी बी। अगला क्वेश्चन, लेक सांबर इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान? ऑप्शन है भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। आंसर है बी, जयपुर। 2004 में पूछा गया था ये। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। वेल नोन लेक्स दिए हुए हैं और स्टेट दिया हुआ है। चिल्का लेक उड़ीसा, चील उड़ी आकाश में, ये तो सही है, करेक्ट है। कोल्लेरू केरल। कोल्लेरू हमने देखा कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, सो दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पुलिकट लेक is also in Andhra Pradesh, so this is also not correctly matched, so the answer will be 1 only. अच्छा, आंध्र प्रदेश के लेक्स को याद रखें कैसे हम लोग? अंधेरे में कॉल किया अपनी कैट को। अंधेरे से आंध्र प्रदेश, अंधेरे, कॉल से कल्लेरू, कैट से पुलिकैट। इस तरह के ट्रिक्स बना करके आप आसानी से इन फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे दिए हुए ट्रिक्स आप याद रखें, मैं बस एक तरीका आपको बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अष्टमुडी कयाल, हिमायत सागर, दल लेक, जोमगो लेक। और क्या टाइप है? रेसिडुअल, लगून, ग्लेशियल, आर्टिफिशियल। मैंने बताया कितने तरह के लेक्स होते हैं। दल लेक हमें पता है कि ये टेक्टोनिक है या रेसिडुअल है, सो C1। जोमगो लेक हमने देखा ये सिक्किम में है और ग्लेशियल लेक है, सो D3 हाईएस्ट लेक है ये। हिमायत सागर आर्टिफिशियल लेक है, ये तेलंगाना में है, सो B4। सो अष्टमुडी इज अ लगून, A2। अगर कुछ एक फैक्ट्स भी पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी A2, B4, C1, D3। A2, B4, C1, D3। आंसर इज A। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लेक है और स्टेट से मैच करना है। चिल्का लेक, चिलुड़ी आकाश में, उड़ीसा। कोलेरू, अंधेरे में कॉल किया कैट को, B1 आंध्र प्रदेश। सांबर, राजा का सपना, सांबर इन राजस्थान। ट्रिक से आप किसी क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। वीजा नहीं मिला केरल के पेरियार को, सो वेम्बनाड इज इन केरला, सो D2। A3, B1, C4, D2। Answer is B. The first marine sanctuary in India within its bounds coral reefs, mollusca, dolphins, tortoises and various kinds of seabirds has been established in. First marine sanctuary कहाँ establish किया गया इंडिया में? ऑप्शन है सुंदरबन, चिल्का लेक, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप। आंसर है गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए और हमने ट्रिक्स भी देखे इन लेक्स को याद रखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उस पर ट्रिक बनाऊं या फिर वीडियो बनाऊं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।